हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड ओवरहेड वाटर टैंक, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं और इन दोनों में वास्तु किस तरीके से वर्क करता है, आज समझते हैं। देखिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी कि यदि आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर वाले एरिया में खड़े हैं और आपकी कमर की हाइट के नीचे कोई भी पानी रखने का प्रोविजन है, कोई भी टैंक है, वो सब अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंडर कंसीडर होते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी ऐसा टैंक जो आपके शोल्डर से या हेड से ऊपर रखा जाए तो वो ओवरहेड वाटर टैंक के क्राइटेरिया में आता है। घर में इसके प्रोविजंस दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो जब हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो उस निर्माण कार्य में जब हम गड्ढा खोद के एक टैंक का प्रोविजन करते हैं जो जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैटेगरी में आता है। जरूरी नहीं है कि जो हम ब्रिकवर्क से बना रहे हैं या आरसीसी का यूज करके, रेती सीमेंट कंक्रीट का जो हम बना रहे हैं, उसी को अंडरग्राउंड बोलेंगे। यदि आप प्लास्टिक की जो सिंटेक्स की टंकी आती है उसको भी जमीन के अंदर गाड़ के यूज करते हैं तो वो भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैटेगरी में ही आएगी। ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो छत में जिसको रखा जाता है या फिर हम जो सीढ़ियों का टावर बनाते हैं उसके ऊपर रखते हैं। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि किसी रूम में ही एक हमने स्लैब निकाल दिया हुआ है किचन में, उस जगह पर भी हम कई बार एक टैंक का प्रोविजन रखते हैं। वो सब ओवरहेड वाटर टैंक की कैटेगरी में आता है। ओवरहेड वाटर टैंक जनरली हम पाइपलाइंस के लिए जो हमारी बाथरूम में या किचन में जिस तरीके की फिटिंग्स होती हैं वो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक से ही आती है। सिमिलरली जैसा कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक में मटेरियल वाइज कुछ डिफरेंस नहीं था, उसी तरीके से इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप ऊपर चाहें तो ब्रिकवर्क की, आरसीसी की, प्लास्टिक की, लोहे की, किसी भी तरीके की जो भी टंकी आप बनाएंगे वो सब ओवरहेड वाटर टैंक में काउंट हो। ये दोनों के क्लियर डिफरेंशिएशन प्लस आइडेंटिकल जो इनकी पहचान होनी चाहिए थी उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आप लोगों को पूरी सारी चीजें जो है वो यहां तक क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन में क्या क्या आना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक जो है सबसे डायरेक्शन है वो है वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन सबसे सुटेबल है। सेकंड अगर ऑप्शन में बोलूं तो वायव्य जो है उसमें आप रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। इन दोनों डायरेक्शन ओवरहेड वाटर टैंक कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए। उसके दो तीन कारण हैं, वो समझ लेते हैं। पहली चीज तो जब भी आप अपना ओवरहेड वाटर टैंक रखेंगे तो उससे हाइट आपके घर की बढ़ जाएगी, उस घर में एक तरीके का वजन भी बढ़ेगा। हैवी जो साइड होती है वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन हमको रखनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन भी कई लोग सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग नैवेद्य कोण को भी बोलते हैं कि वहां पर भी हमको हैवी करना चाहिए, लेकिन उस वहां पे ओवरहेड वाटर टैंक ना रखने का जो मेन रीजन है वो ये है कि वाटर जो एलिमेंट है, पानी, वो यदि आपके साउथ में या नैवेद्य कोण में आएगा तो फिर आपको और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देगा। वो जो हैवी करने वाला पार्ट है वो लॉजिकली इसमें फिट बैठता है, लेकिन क्योंकि वाटर है इसलिए वो लॉजिकली यहाँ पे सूट नहीं करेगा। तो बेस्ट डायरेक्शन जो हो गया वो हो गया बेस्ट। सिमिलरली अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो स्वच्छता के लिए जनरली हम यूज करते हैं। पीने का पानी स्टोर करना, नगर निगम से यदि कोई पानी की सप्लाई लाइन आ रही है तो उसके लिए हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है। बेसिकली वो साफ पानी की व्यवस्था होती है। जैसे कि एक सेप्टिक टैंक भी होता है, वो भी अंडरग्राउंड होता है, लेकिन उसमें स्वच्छ वाटर नहीं होता है, ठीक है, उसमें दूषित जल होता है। तो जो वाटर टैंक हम यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड, उसके लिए स्वच्छ वाला पार्ट अगर हम अपने पूरे घर में देखें तो वास्तु दृष्टिकोण से हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो पूरा डायरेक्शन है वो पूरा हमारा स्वच्छता में काउंट होता है, ईशान कोण वाला एरिया। इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द ईशान कोण आप अपना वाटर टैंक ना बनाएं। नॉर्थ वेस्ट बना लें, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बना लें, मतलब स्लाइटली थोड़ा साइड कर लें, बिल्कुल सेंटर में ना आए, क्योंकि वास्तु पुरुष का हेड होता है। यदि आप हेड में भी पानी रखेंगे तो भी वो एक टाइप का वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो बस सीधा सीधा ये है, आप नॉर्थ में बना सकते हैं, ईस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण एग्जैक्टली छोड़ना है आपको, बाकी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक रियल वाइज वास्तु में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस आपका आग्नेय कोण का डायरेक्शन, साउथ का डायरेक्शन, नैवेद्य कोण का डायरेक्शन, ये जो है ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, ओवरहेड वाटर टैंक दोनों के लिए अवॉइड करना है। ये वाला जो एरिया है
वो अग्नि का तत्व है वहां पे, और साउथ का जो डायरेक्शन है वो जल से प्रभावित होगा, तो वो भी आपको खराब रिजल्ट देगा। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए। जो जो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है आपको, अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों का कहीं गलत डायरेक्शन में कुछ बन गया है तो कमेंट्स में मेरे को बता दीजिए, मैं छोटी छोटी उसकी रेमेडीज जो होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से। आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इस तरीके की नॉलेज की जरूरत है, अपने फैमिली मेंबर्स में, ग्रुप्स में, या जिन लोगों ने भी ये इस टाइप की गलती की हुई है उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।